पाकिस्तान पर पहलगाम हमले के बदले में बड़ी स्ट्राइक की है। भारत ने जवाबी हमले में पाकिस्तान में बैठे के आतंकी संगठनों के 100 से ज्यादा आतंकी ढेर किए हैं। भारत की कार्रवाई को लेकर भारत में जश्न का माहौल है। राजस्थान के कई शहरों में भी रिएक्शन आ रहे हैं, जहां महिलाओं ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर को सराहा है और पीएम मोदी की तारीफ की है। देखिए, तस्वीरें आपके सामने हैं बहावलपुर पाकिस्तान की, जहां आतंकी ठिकाने ध्वस्त किए गए हैं और इसी के साथ आतंक का अंजाम पाकिस्तान भुगत रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत महिलाओं में जश्न है। तस्वीरें आपके सामने हैं बहावलपुर पाकिस्तान की, जहां आतंकी ठिकानों को एक एक करके ध्वस्त किया गया है। हिंदुस्तान का दम सभी ने देखा। तो श्री गंगानगर की महिलाएं एयर स्ट्राइक से खासा खुश नजर आई। महिलाओं ने कहा, पाकिस्तान को पहलगाम हमले का जवाब इसी अंदाज में मिलना चाहिए था जो कि भारतीय सेना ने दिया है। उन महिलाओं को आज सुकून मिलेगा जिन्होंने अपने सुहाग को खोया है। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद 26 निर्दोष लोगों को आतंकियों द्वारा भारतीय सीमा में घुसकर मारने के बाद देर रात भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक की, जिसके बाद से है जो भारतीय लोगों में काफ़ी उत्साह है। कुछ महिलाएं मौजूद हैं। महिलाओं में जिस तरीके से भारतीय सेना ने इस ऑपरेशन को नाम दिया है ऑपरेशन सिंदूर, कि घर में घुसकर मारोगे तो हम आपका सिंदूर उजाड़ देंगे। जी हाँ, कुछ ऐसा ही किया है भारतीय सेना ने। उसके बाद महिलाओं की क्या प्रतिक्रिया है, महिलाएं मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। मैम, जिस तरीके से जो सर्जिकल स्ट्राइक किया है, सिंदूर उजाड़ने की जो बात कही है, ऑपरेशन का नाम सिंदूर दिया गया है, क्या कहेंगे? इसके विषय में मेरा यही कहना है कि पहलगाम में जो हमला हुआ था कि धर्म के नाम पर उनके नाम पूछ करके, उनका मज़हब पूछ करके, उनका धर्म पूछ करके जो किस प्रकार से उनको बंदूक से मारा गया, हमारे जिसके अंदर हमारे नेवी के ऑफिसर भी थे, तो ये देश को बहुत बड़ा नुकसान था। तो यदि उन लोगों ने इस प्रकार से कृत्य किए तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए। तो हम सब में तो यही उत्साह है कि ठीक है, सरकार को जो एक्शन लेना चाहिए था वो सरकार ने सही समय पर लिया है और जैसा लेना चाहिए था वैसा ही एक्शन सरकार ने लिया है। ये सराहनीय कदम है एक, कि जैसे हमारे यहाँ देश के अंदर आकर उन्हें इतना खौफ नहीं था, इतनी आर्मी के बीच में आके उन्होंने इतना बड़ा कृत्य किया है और उसके बदले में जो सरकार ने जो कदम उठाया है वो बहुत बढ़िया है। क्योंकि देखो, हर जगह महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगी क्योंकि ये भारत देश है। लेकिन जिस तरह के हमला हुआ और जैसे महिलाओं के प्रति ऐसा हुआ कि नहीं हम सुरक्षित नहीं हैं, लेकिन जो सरकार ने ये कदम उठाया है वो बिल्कुल सराहनीय कदम है और इस तरह के अत्याचारी इंसानों के साथ में ऐसा ही होना चाहिए। कि जिस तरीके से जो पाकिस्तान पर रात को देर रात हमला किया है, क्या कहेंगे? जो हमला हुआ है वो काफ़ी सही कदम है एकदम, क्योंकि उन्होंने जो धर्म पूछ कर हिंदुओं को मारा है वो बहुत गलत था। तो उन्होंने जो कदम उठाया वो बिल्कुल सही है। बिल्कुल। कुछ महिलाएं और मौजूद हैं, आप बताएं कि जिस तरीके से जिन्होंने सिंदूर उजाड़ने का काम किया, देर रात उनको उसी अंदाज में है वो भारतीय सेना ने जवाब दिया है, क्या कहेंगे? उस बारे में मैं यही कहना चाहूँगी कि सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है, बहुत सराहनीय है। और जिस तरह से उन्होंने पीठ पीछे वार किया है, हमारे जो सैनिक लोग भी वहाँ पे मौजूद थे और आम जनता के लोग भी वहाँ पे घूमने के लिए गए थे और उनके ऊपर अचानक से उनके ऊपर वार किया, तो ये बहुत गलत था। उन्होंने धर्म के नाम पे ये जो दहशत फैलाई है, उनके साथ यही अंजाम होना चाहिए। और सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे हम कि उन्होंने एक अच्छा कदम उठाया और हम लोगों के दिल के अंदर मतलब एक सुकून मिला है कि उनको फिर से वही बदला मिला है उनको, हमें मतलब उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है, बस यही कहना चाहूँगी। बिल्कुल। तो ये वो महिलाएं हैं जिनका कहना है कि जिस तरीके से उन्होंने इस कृत्य को अंजाम दिया, उनको उसी अंदाज में है जो इसका बदला लिया है। ऐसे में उन महिलाओं को दिल को सुकून मिला है। एनडीटीवी के लिए श्री गंगानगर से प्रदीप कुमार। तो श्री गंगानगर से महिलाओं को सुन रहे थे, जिनमें खासा खुशी नजर आई। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में अब भारत द्वारा देर रात को की गई एयर स्ट्राइक ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश के सरहदी जिले बाड़मेर में जबरदस्त खुशी का माहौल देखने को मिला है।
लोगों ने पटाखे जलाकर भारत माता की जय के नारे लगाए। इस दौरान महिलाओं का कहना है कि जिस तरह से पाकिस्तानी आतंकवादियों ने निर्दोष लोगों की हत्या कर भारतीय महिलाओं के सिंदूर उजाड़े थे, उसी का जवाब सेना ने ऑपरेशन सिंदूर से दिया है। महिलाओं से बात की हमारे संवाददाता ने, देखिए। मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। हम भारतवासी ये कहना चाहते हैं, अगर हमें छेड़ोगे ना तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। ऑपरेशन सिंदूर का मतलब यही रखा गया है कि जिन भारतीय महिलाओं के साथ में जिन बहनों का सिंदूर उजाड़ा गया, तो नरेंद्र मोदी जी ने ये जवाब दिया है कि हमारे देश के अंदर है ना सिंदूर की कीमत क्या है वो पाकिस्तान को पता चलनी चाहिए। हम यही कहना चाहते हैं कि 1947 के अंदर पाकिस्तान का जन्म हुआ था। अगर पाकिस्तान इससे नहीं मानता है तो 2025 में ऐसा लिखा जाएगा कि पाकिस्तान था, है ना। हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान सुधरे, नहीं तो इससे बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है और हम पाकिस्तान को विश्व के नक्शे से भी हटा सकते हैं। जो हिंदुस्तान वासी जो चाहते थे वो रात को हो गया, और ये मतलब हिंदुस्तान के लिए आज की जो सुबह बहुत ही ऐतिहासिक खुशी भर, जो आज सभी हिंदुस्तानियों का सीना चौड़ा कर दिया। अच्छा, आपको कब पता चला कि भारत ने एयर स्ट्राइक कर दी? हमें रात को 2:30 बजे मालूम पड़ गया था। यहाँ की लोगों की भावनाएं राष्ट्र के साथ में है, और कल रात को जो पाकिस्तान पे हमला करके विकसित भारत का पहला कदम और पूरी दुनिया को दिखा दिया मोदी जी ने कि हम करने से पहले दुनिया के बारे में नहीं सोचेंगे कि दुनिया क्या कहेगी। और यहाँ की जो सीमावर्ती जनता है वो पहले भी युद्ध हुए, उनमें भी भारत की सेना के साथ में लड़ी है और इस बार भी लड़ेगी। कोई भय का माहौल नहीं है। आप देख रहे हो यहाँ पे जनता में कितना हर्ष है कि पाकिस्तान जिसने हर कदम पर भारत को प्रताड़ित किया, आतंकवादी हमले करवाए, लेकिन अब ये मोदी जी की सरकार है, इस बार पाकिस्तान का पूरा सफाया करेगी। बिल्कुल, एयर स्ट्राइक हो गई, कई पाकिस्तान के जो आतंकवादी थे वो मारे गए। अब क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से हटा दिया जाए। उन्होंने हमें बहुत परेशान किया है। जनता खुद तैयार है, वो हमला करेंगे तो हम उनको जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं। वो एक मारेंगे, हम 10 मारेंगे। हम यही कहना चाहेंगे कि अपना भारत देश आगे बढ़े और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे। अच्छा, यदि लड़ाई होती है तो क्या भावना है? लड़ाई होती है तो उसका सामना करेंगे। देश के साथ है? हाँ, देश के साथ। बिल्कुल, ये बाड़मेर के लोग हैं। इनका साफ तौर से कहना है कि जो देशवासी मांग कर रहे थे, आखिरकार देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस पुकार को सुना और पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की। यदि युद्ध जैसे हालात बनते हैं तो बाड़मेर के लोग हमेशा सेना और देश के साथ है। राजू माली, एनडीटीवी, बाड़मेर। तो वहीं कोटा की महिलाओं ने भी ऑपरेशन सिंदूर की सराहना करते हुए भारतीय सेना और पीएम मोदी का आभार जताया। कोटा की महिलाओं से हमारे संवाददाता ने बातचीत की, देखिए। पहलगाम में हुए आतंकी हमले का भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया है और पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों के ठिकाने और आतंकियों को ढेर किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया था। जिन बहनों का सिंदूर उजाड़ा था आतंकियों ने, उनको घर में घुसकर मारा है। और जब से कार्रवाई हुई है, जब से ये करारा जवाब भारतीय सेना की ओर से दिया गया है, देश भर में अब जो है राहत महसूस की जा रही है और खुशी का जो पल है, क्योंकि जिस तरह का बदला लेने की जो बात थी, और ऑपरेशन सिंदूर क्योंकि माता और बहनों को समर्पित ये ऑपरेशन था, जिन बहनों के साथ में आतंकियों ने जो दुर्व्यवहार किया और जिस तरह से उन्होंने जो है उनका सिंदूर उजाड़ा। तो अब महिलाएं क्या सोच रही है, मेरे साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं, इन्हीं से जानते हैं। जी, अब आपको कैसा लग रहा है? इस ऑपरेशन का नाम भी क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर दिया गया था। बहुत अच्छा लग रहा है। मोदी जी जो कर रहे हैं, जब आतंकवादियों ने बोला कि मेरे पति को मार दिया तो मेरे को भी मारो, तो बोले नहीं, आप जाके मोदी को बोलो। तो मोदी ने उसका जवाब करारा दिया। इसलिए महिलाओं में उत्साह है। आज जैसे आया था इंटरव्यू उसका, उनकी पत्नी का, कि है ना, जो महिलाओं ने उसे कहा, मैं धन्यवाद भी नहीं दे सकती मोदी को, बहुत छोटी बात है, लेकिन मेरे को आज बहुत खुशी है कि उन्होंने ऐसा किया। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी ने अपनी इस बात को बिल्कुल खरा किया है। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया है और बहुत अच्छा प्रयास है। मोदी ने भारत के लिए पूरे विश्व को ये बताया है कि भारत की महिलाओं के सिंदूर की कीमत क्या है। आज मोदी जी ने बता दिया कि औरतों के सिंदूर की कीमत क्या है, और आगे भी अगर कोई भी औरतों के लिए या हिंदुस्तान के प्रति कोई भी अपने मन में ऐसी कोई भावना रखता है, तो वो पहले ही सतर्क हो जाए कि आने वाले टाइम में उनका क्या हर्ष हो सकता है। मोदी है तो मुमकिन है। उनको भरोसा था कि ये जो आतंकी हमला किया गया, इसका करारा जवाब दिया जाएगा, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और विश्व में आज जो मैसेज दिया गया है आतंक के खिलाफ, आतंकियों के खिलाफ,
उसको पूरा विश्व देख रहा है। जिस तरह से ये कार्रवाई की गई है वो एक तरह का सबक भी पाकिस्तान को दिया गया है कि आगे से इस तरह की हिमाकत की गई तो इसका जो बदला होगा वो इससे भी बड़ा होगा, जिसके नुकसान पाकिस्तान की कई पीढ़ियों को भुगतने पड़ेंगे। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी। तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकियों के खिलाफ भारत ने कड़ी कार्रवाई की है। इसे लेकर भारत में जश्न का माहौल देखा जा रहा है। कोटपुतली में महिलाओं ने अपनी बात रखी है। पूर्व सेना के अधिकारी की पत्नी भी इसमें शामिल हैं, जिन्होंने खुशी जताई और भारत सरकार की तारीफ की है। तो ये पूरा ऑपरेशन किया गया है, सिंदूर ऑपरेशन का नाम है, क्या कहना चाहेंगे? ये जो भी भारत सरकार ने और जो फौज ने किया है बहुत अच्छा किया है और इस तरह से ही आगे भी होना चाहिए। और भारत सरकार की बहुत इस चीज़ में तारीफ है और बहुत अच्छा किया है और सेना का भी इसमें बहुत बधाई की पात्र है, सेना भी और मोदी जी। हम ये कहते हैं इस चीज़ का मोदी जी ने बहुत अच्छा फैसला लिया है। ऑपरेशन सिंदूर का जो है, हमारी बहनों के जो सिंदूर उजड़े हैं बहुत गलत हुआ है। इसके बारे में ऐसा कोई आगे भी कोई केस होता है तो इनको करना चाहिए, उनको फैसला ये इनके बारे में हमेशा हम फैसला उनसे बदला लें आतंकवादियों के खिलाफ। आतंकवादियों के अड्डे को नेस्त नाबूद किया है, उसका ऑपरेशन का नाम था सिंदूर। इस पर क्या कहेंगे? इस पर यही कहना है कि भारतीय फौज ने जो किया है बहुत ही सराहनीय काम किया है, बहुत ही काबिलियत काम किया है और मोदी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने बहुत कम टाइम में उल्टा जवाब दिया है। बहुत अच्छा, मतलब समय ना लेके जनता के प्रति दिखाया कि हम किसी से कम नहीं है। सबसे पहले तो मोदी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान को एक बहुत ज़्यादा और बहुत बड़ा करारा जवाब दिया। अगर ऐसा ही चलता रहा, पाकिस्तान अगर ऐसे ही हमारे साथ करता है तो मैं मोदी जी से कहना चाहूँगी कि हम हमेशा मोदी जी के सपोर्ट में रहेंगे और मोदी जी के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। और जो भारत सरकार की आर्मी ने जो की है, जो काम किया है, उसके लिए भी मैं मोदी जी को बहुत बहुत और आर्मी सरकार को बहुत बहुत और आर्मी को, भारत सरकार के आर्मी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी को। भारत माता की जय। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले में? मैं यही कहना चाहूँगी, उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया है मोदी जी ने और आगे भी वो ईंट का जवाब पत्थर से ही देंगे। तो मैं यही कहूँगी मोदी जी की जय। ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा और कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं उन्होंने साफ कह दिया है कि जो सिंदूर उजड़ा था उस सिंदूर का बदला ले लिया जाएगा। जो सुहाग उजड़े थे तो सिंदूर घर में घुसकर उस सिंदूर का बदला लिया जाएगा। कोटपुतली से हिमांशु सेन, एनडीटीवी। मैं एक आर्मी मैन की बीवी हूँ। मेरे हस्बैंड सूबेदार कैलाशचंद शहरा, अखनूर सेक्टर में मेरे हस्बैंड की ड्यूटी थी। हम खुद अखनूर सेक्टर में रहते थे। जिस चिनाब नदी के ऊपर हम पुल के ऊपर इतनी बहती हुई नदी को पार करके जाते थे, उसी नदी को हमने अब सूखे हुए देखा है। बड़ी खुशी मिली है पाकिस्तान को। इससे भी और भी कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो हमले के बाद देश के कोने कोने से आवाज उठ रही है। महिलाएं एक ही बात कर रही हैं कि अब हम नहीं बख्शेंगे, सुहाग उजाड़ने वालों को नहीं बख्शेंगे। महिलाओं का कहना है कि जो खून बहाता है उनका पानी भी बंद कर देना चाहिए। पाक की नापाक हरकतों पर सख्ती से जवाब देना चाहिए। पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, फिर हाथ नापाक पाकिस्तान का पाया गया। ये नापाक हरकतें सन 1947 से लगातार जारी है, लेकिन इस मर्तबा सरकार बहुत मजबूत है, प्रधानमंत्री बहुत मजबूत है। उन्हें मालूम है कि हमें क्या एक्शन लेना है और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना एक्शन लेकर दिखा दिया कि हिंदुस्तान क्या चीज़ है। और बात सिर्फ प्रधानमंत्री की या देश के युवाओं की या मर्दों की नहीं है, इस देश की महिलाएं भी किसी से कम नहीं है। महिलाओं का कहना है कि आतंकियों ने अगर हमारा सुहाग उजाड़ने की जरा भी कोशिश की, जरा भी दिमाग में सोचा भी, तो भी हम उन्हें दुनिया से नेस्तनाबूद करने की ताकत रखते हैं। हमारे पीछे महिलाएं खड़ी हैं, हम उनसे बात करेंगे। मैम नमस्कार। पाकिस्तान ने नापाक हरकत की, सुहाग उजाड़ने की कोशिश की, क्या कहेंगी आप? कैसे उन्हें हम सबक सिखाएंगे? हमारे मोदी जी जो प्रधानमंत्री है वो एकदम सशक्त प्रधानमंत्री है और किसी भी हालत में पीछे हटने वाले नहीं है। उन्होंने जो सर्जिकल स्ट्राइक की है पाकिस्तान के विरुद्ध, और साम दाम दंड भेद, मैं तो कहूँ सारी चीजें एक साथ अपनानी चाहिए। मैम क्या कहेंगी आप पाकिस्तान की हरकत के लिए? अभी उनका जवाब देंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे।
जी मैम, क्या कहेंगी आप? जिस तरह से पाकिस्तान ने हरकत की है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत मजबूती से जवाब दिया है। डट के सामना करना है उसका, अच्छे से उनका, मोदी जी का साथ देना है अपने को। सुहाग उजाड़े हैं उन्होंने हमारी हाँ, महिलाओं। इसलिए डट के सामना करना है उनको सबक सिखाना है उसको। जी हाँ, हमारे जैसे आपने बोला कि सुहाग उजाड़े हैं, तो ये ऑपरेशन सिंदूर है वो इसी के लिए है कि उनको भी ये सबक मिले कि उन्होंने हमारे से कुछ छीना है तो उनके पास भी कुछ बचेगा नहीं। सुहाग उजाड़े, उनके पास भी कुछ बचेगा नहीं। पूरी तरह से मूड में भारत की महिलाएं हैं। जी क्या कहेंगी मैम आप? मोदी जी करेंगे जो भी अच्छा करेंगे, सबके लिए अच्छा ही सोचा है मोदी जी ने। ऑपरेशन सिंदूर क्या कहेंगे आप? ये ऑपरेशन सिंदूर जो, उस पर एक छोटी सी कविता है, अभी मैंने लिखी है। सीमा के उस पार जो बैठे छल कपट की चालें बुनते, निर्दोषों पर वार करे जो कायरता की भाषा सुनते, पर भारत चुप कैसे रहता। ये वीरों की धरती है, यहाँ सिंदूर है शौर्य का, रणभेरी है हर सूरत से। उठाया त्रिशूल जब शेरों ने, तो धधक उठी वो पाक जमी। ऑपरेशन सिंदूर बना शौर्य कथा की नई नज्म। धन्यवाद जी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये बहुत अच्छी कविता है, इन्होंने वीर रस की कविता सुना दी और पाकिस्तान को ये पैगाम भी दे दिया कि देखो हमसे मत उलझिए, हम जब तक बर्दाश्त करते हैं, लेकिन जब जवाब देने पर आते हैं तो दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती, क्योंकि मैं हिंदुस्तान हूँ, मुझ में सिकंदर डूब जाते हैं। एनडीटीवी के लिए कैमरामैन राजा राम स्वर्णकार के साथ डॉक्टर नासिर जैदी, बीकानेर। तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जोधपुर की महिलाओं ने कहा, पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर आतंकियों को जवाब दिया है। इस बात का एहसास करा दिया है कि भारत चुप बैठने वालों में से नहीं। हम इस वक्त चौपासी हाउसिंग बोर्ड के मारवाड़ अपार्टमेंट में महिलाओं से जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर किया गया, क्या मानते हैं? सबसे पहले तो मैं हर हर मोदी, हर हर महादेव, भारत माता की जय, जय श्री राम बोलना चाहूंगी। उसके बाद जो हमारी महिला हैं सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह, जिन्होंने ये ऑपरेशन को लीड किया है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगी और बताना चाहूंगी देश के दुश्मनों को, जो कहते थे घर घर अफजल निकलेगा, जहाँ अफजल निकलेगा हम वहां घुस के मारेंगे। तुमने हम महिलाओं का सिंदूर उजाड़ा था, हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। तुमने कहा था धर्म बताओ, हमने सिंदूर बता दिया कि धर्म क्या था। ये सिंदूर जो है, पहलगाम में 22 अप्रैल को ये घटना घटी गई थी कि महिलाओं के सिंदूर उजाड़ा गया था। तो अब बोला गया था कि भी मोदी को बोल, तो मोदी जी ने अपना कर्तव्य निभाया है और ये साबित कर दिया है कि तुम हमारा सिंदूर उजाड़ोगे। महिलाओं का कहना है कि सिंदूर उजाड़ोगे, तुम्हारे घर आकर के तुम्हारे पर ही आक्रमण किया जाएगा। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ऐसा ही परिक्षेप करते हुए भारतीय प्रधानमंत्री को मैं आज बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि ये देश वास्तविक किसी को मुंह तोड़ जवाब देने के लायक है। अगर हम भी कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान ने कुछ भी अपनी और आंख उठाने की भी कोशिश की तो शायद नक्शे से पाकिस्तान अब की बार गायब हो जाएगा। तो जैसलमेर की महिलाओं ने भी भारत माता की जय के नारे लगाए, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर खुशी जताई। कहा सिंदूर का बदला आतंकियों के खून से लिया गया। इस तरह से जो है एक मैसेज सरकार ने दिया, सेना ने जो एक्शन लिया और 2 लेडी ऑफिसर्स ने इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, किस तरह देखती हैं? देखो कश्मीर में जो पिछले कुछ समय पहले कश्मीर में जो मतलब कि एक महिलाओं का सिंदूर का, जिनका कोई कसूर नहीं था, उनको वहां के आतंकवादियों ने मारा गया। तो इसी के तहत एक ये संदेश दिया हमारी सेना ने कि सिंदूर का बदला खून से, जो निस्वार्थ महिलाओं को, जिनका बेदर्दी से उनका सुहाग उजाड़ दिया और उनकी पूरी ग्रस्त पूरी उजाड़ दी। तो उसी के तहत मैं कहना चाहती हूँ, मोदी जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, भारत की सेना को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने सिंदूर का बदला खून से दिया गया। पाकिस्तान के आतंकवादियों के घर को उजाड़ दिया गया, हमारी महिलाओं के सुहाग को उजाड़ने के बदले में आतंकवादियों के घर को उजाड़ दिया गया। इसी के तहत मैं सभी महिलाओं के, भारत की महिलाओं से और जैसलमेर की सभी महिलाओं की तरफ से मोदी जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ और भारत की सेना को धन्यवाद देना चाहती हूँ। भारत माता की जय। महिलाओं का सिंदूर का बदला खून से लिया जाए और मोदी जी पाकिस्तान पर हाय हाय करें। देखिए, इनका कहना है कि पाकिस्तान पर जो है वो पीएम ने हमला किया, जो इफेक्ट आया, क्या लगता है महिलाएं क्या सोचती है? जब पहलगाम में हमला हुआ था कश्मीर में, उस दिन किस तरह का दर्द था, कई लोगों के सुहाग उजड़ गए। सिंदूर का बदला खून से लिया जाए, हम बोलते हैं मोदी को,
जड़ से उनको खत्म किया जाए। क्या लगता है उस दिन जब हमला हुआ था उस दिन कितना दर्द था, और आज जब वापस जो है हम लोगों ने वापस एयर स्ट्राइक की, तो अब कैसा खुशी है? मोदी जी अच्छा किया। देखिए, इनका कहना है कि जो इम्पैक्ट आया है, जो कल रात को एयर स्ट्राइक हुई, उसको लेकर कहीं ना कहीं काफी जो है उत्साह देखने को मिल रहा है। किस तरह जो है महिलाएं इस एक्शन को देखती है इंडिया की? महिलाएं तो यही चाहती है कि किसी बेकसूर की जान ना जाए, और जो आतंकवाद फैलाने का काम करा उसको इतने इस तरह से सजा दी जानी चाहिए कि काफी उसको एक को सजा दे के बाकी वाले सबको सबक मिल जाए कि आज के बाद भारत में कभी ऐसा काम करने की किसी की हिम्मत ना हो। इस बार मोदी जी ने जो ये सिंदूर कार्यक्रम का फैसला लिया है, इस पे हम सब महिलाओं को गर्व है। आज राजस्थान भर में जो है वो मॉक ड्रिल्स किए जाने हैं, जिसको लेकर भी प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली। आमजन से अपील भी की है, ब्लैकआउट जो है वो भी एक प्रैक्टिस के तौर पर किया जाएगा, क्योंकि अगर रियल वॉर सिचुएशंस पैदा होती है तो किस तरह लड़ना होगा। कहीं ना कहीं महिलाओं में भी एक उत्साह है, जब जो सिंदूर का बदला खून से लिया गया है। साथ ही साथ 2 लेडी ऑफिसर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये सारा वाकया बताया कि किस तरह से 9 ठिकानों को ध्वस्त किया गया है। तो उत्साह और खुशी जो है वो देश की पश्चिमी सरहद से उठी है, जो कि पाकिस्तान तक साफ संदेश दे रही है कि भारत की अगर किसी ने आंख उठाई है तो उसे मटिया मेट कर दिया जाएगा। श्रीकांत, एनडीटीवी, जैसलमेर।